Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. Today we are going to study the chapter 12 of class 10 mathematics, that is surface areas and volumes. ये chapter बहुत important है, इसमें से काफी weightage के questions आते हैं और काफी scoring होते हैं, right? So you should not leave this chapter. And if you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel to complete your syllabus well in time and get good marks. So what we are going to study in this chapter, so we will learn how to determine the surface area of an object formed by combining any two of the basic solids like cuboid, cone, cylinder, sphere or hemisphere. Hemisphere is basically if you cut the sphere into two equal parts, hemisphere you get, right? And secondly, we will learn to find the volume of objects formed by combining any two of cuboid, cone, cylinder, sphere, hemisphere. इन्हें combine करके जो हमारा एक solid बनेगा उसका हम surface area और volume find out करना सीखेंगे इसमें, right? तो इसमें एक example लेते हैं. Okay, we consider the surface of a newly formed object. So we would be able to see only the curved surfaces of the two hemispheres and curved surface of the cylinder. तो हम क्या कर रहे हैं, दो हेमिस्फेयर ले रहे हैं और एक सिलेंडर ले रहे हैं. ठीक है, इन्हें इस तरह से ज्वाइन कर दिया हमने. तो अब हमें सपोज टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस न्यू सॉलिड का. ठीक है, तो वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरियाज ऐड कर देंगे तीनों सॉलिड्स के, राइट? इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? तीनों ऐड करेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर बॉडी का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, राइट? Now see, this is a cone, this is a hemisphere. तो हम cone और hemisphere को ऐसे attach कर रहे हैं to form this. So ये जो toy बना है इसका अगर हमें total surface area निकालना हो तो हम क्या लेंगे, curved surface area of hemisphere and curved surface area of cone, दोनों को add कर देंगे, right? Now these are the basic formulae. ये आपने class 9 में study किए थे, इन्हें एक बार revise कर लेते हैं. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता था, पाई आर एल. ठीक है, आर रेडियस होता था कोन का, एल स्लैंट हाइट. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर. ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर. Volume of cone pi r square h by 3. Volume of sphere of radius r 4 by 3 pi r cube. And volume of hemisphere will be 2 by 3 pi r cube. तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन जस्ट रिकॉल देम, क्योंकि ये आगे सभी क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं, राइट? सो हियर कम्स एग्जांपल नंबर 1. आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखने में थोड़े टफ लगेंगे, बट एक बार आप डायग्राम फॉर्म कर लो, फॉर्मूलाज अप्लाई कर दो, इट्स नथिंग टफ, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, राइट? नाउ Rashid got a playing top lattu as his birthday present which surprisingly had no color on it. ठीक है, he wanted to color it with his crayons. ठीक है, top of the top shape is like a cone surmounted by a hemisphere. तो ये cone है surmounted by a hemisphere. Entire top is 5 meters in height. ठीक है, ये 5 meters का है. Diameter is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. तो बेसिकली कलर जो करना है, ये सारा एरिया कलर करना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें इस पर्टिकुलर टॉय का. तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. फॉर्मूलाज आपको पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, राइट? 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 3.5 बाई 2. 3.5 डायमीटर है तो अपॉन 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा यहाँ से. अब हमें इस पर्टिकुलर कोन के लिए सॉल्व करना है. तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल. तो आर तो इसमें 3.5 बाई 2 है, एल क्या है, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी. तो देखो ये टोटल 5 है, ये 3.5 है. ठीक है, तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 3.5 बाई 2, क्योंकि ये रेडियस है ना, हाफ हो जाएगा इसका. तो ये लेंथ कितनी बचेगी, 5 माइनस 3.5 बाई 2, इतनी लेंथ बचेगी 3.25 सेंटीमीटर. ये हाइट हो गई, रेडियस हमें पता है तो स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के. L will be under root of r square plus h square. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, we get L as 3.7 सेंटीमीटर.
ये वैल्यू पाई आर एल में पुट कर देंगे सारी, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। अब हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया पता है, हेमिस्फीयर का पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इस टॉय का सरफेस एरिया आ जाएगा, दैट इज 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। So here comes the second example. It says the decorative block shown in figure 12.7 is made of two solids. ठीक है, इसमें एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है. The base of the block is a cube of edge 5 centimeter. तो इसका edge length है 5 centimeter और hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. ठीक है, तो 5 centimeter से छोटा है थोड़ा. Fine. अब हमें क्या निकालना है? Find the total surface area of the block. Right? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। पहले देखो आप, जो क्यूब है, क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे तो ऑल 6 साइड्स का आ जाएगा। फिर हम इसमें से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे क्योंकि ये हेमिस्फीयर इस पे रखा हुआ है, तो ये सर्कल का एरिया माइनस होगा ना इसमें से, तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से बेस एरिया माइनस होगा, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट आंसर दे देगा। तो 1 बाय 1 करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 स्क्वायर विल बी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो सर्कल बना है यहाँ, इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या हो जाएगा? 4.2 बाय 2, तो ये वैल्यू यहाँ पुट होगी, प्लस ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, वो ऐड हो गया, ठीक है। तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बिकम प्लस पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमारा है 4.2 बाय 2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा फाइनल सरफेस एरिया आ जाएगा। So here is the example number 3. It says a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. तो ये cylinder हो गया, ऊपर cone है, ठीक है। Height of the entire rocket is 26 centimeter. ये पूरा 26 centimeter है, while the height of the conical part is 6 centimeter. तो ये वाला part, okay. Base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter. ये cone का ये वाला diameter है 5 centimeter. While the base of the diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. इधर का 3 centimeter है, ठीक है। तो सिलेंडर की का जो रेडियस है वो छोटा है as compared to cone. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion painted yellow, cone वाला part paint होगा means orange और cylinder वाला part होगा yellow. Find the area of the rocket painted with each of these colors. ठीक है, तो अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। नाउ एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज कौन सा था हमारा? कॉनिकल पोर्शन, तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ऊपर वाला पार्ट कवर कर लेगा। और यहाँ पे भी एक पोर्शन बचेगा, इसके नीचे जो डाउनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो इस तरह का आपका सर्कल फॉर्म हो रहे होंगे, तो ये सिलेंडर का बेस है और ये कोन का बेस है, ठीक है। ये ब्लूइश जो पोर्शन दिखाया है ये हमारा ऑरेंज कलर का पेंट होगा, ठीक है। तो बेस एरिया ऑफ कोन बड़ा वाला माइनस छोटा वाला बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इतना पोर्शन ये भी ऐड होगा। तो इट विल बी पाई आर एल प्लस पाई आउटर स्क्वायर, आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस पाई इनर रेडियस स्क्वायर, right? Now, how do you find out L? L you have to find out by under root of r square plus h square. H is 6 here और radius कितना था इसका? 5 by 2 हो जाएगा। तो you get L as 6.5 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज सारी इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटर रेडियस 2.5 हो जाएगा, दैट इज 5 by 2, और इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 3 by 2, दैट इज 1.5। तो ऑरेंज पेंट का जो एरिया है वो 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। नाउ दूसरा है, हमें येलो क्या पेंट करना है? सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो ये सिलेंडर वाला पोर्शन है, ये येलो हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या पार्ट कवर होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सारा आउटर पार्ट कवर कर लेगा, और एक डाउनवर्ड सबसे नीचे भी है ना इसके एक सर्कल, उसको भी हमें पेंट करना होगा। तो दैट विल बी पाई रेडियस ऑफ द सिलेंडर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर एच, आर और एच हम बेसिकली सिलेंडर वाले ले रहे हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो इसमें h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये टोटल 26 था, ये 6 है, तो ये 20 बचेगा,
ठीक है, इसकी हाइट h डैश होगी 20 और r डैश कितना है हमारा, छोटा वाला रेडियस था 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर. वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू गेट द रिजल्ट, राइट. So here is example number 4. It says Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. ठीक है, ये cylinder है और ये hemisphere है, right? The height of the cylinder is 1.45 meters. ये height कितनी है, 1.45 meters, and the radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. ठीक है, total surface area कितना हो जाएगा, पहले तो हमें सिलेंडर का लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया. सो इट विल बी 2 pi r h, दिस इज फॉर सिलेंडर, प्लस 2 pi r स्क्वायर, दिस इज फॉर हेमिस्फेयर. सो दोनों में से कॉमन लेंगे 2 pi r, h प्लस r अंदर बचेगा. h कितना है 1.45, r कितना है 30 सेंटीमीटर. जस्ट सॉल्व दिस and you get the value as 3.3 meters square, right? So here is question number 1 of exercise 12.1. So it says two cubes each of volume 64 centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, इस तरह दो क्यूब्स हैं हमारे पास, इन्हें हमने ऐसे ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करके जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, एक क्यूब की वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब. तो लेट्स से इस क्यूब की साइड A है, तो A क्यूब होती है वॉल्यूम इज इक्वल टू 64, तो A हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, अब इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देखो ये वाले दोनों फेसेस तो आपस में टच होंगे. ठीक है, तो 5 फेसेस इसके बचेंगे आउटवर्ड्स और 5 फेसेस इसके बचेंगे. तो 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर विल बी द सरफेस एरिया, दैट इज 10a स्क्वायर. 10 into 4 into 4, it gives 160 centimeter square, right? Here is the second question. It says a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. ठीक है, ये hollow cylinder है, ये hemisphere है. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. ठीक है, ये diameter है 14 centimeter. Radius कितना हो जाएगा 14/2, that is 7 centimeter. And the total height of the vessel is 13. Total height 13 है. ठीक है, तो ये अगर 14 है डायमीटर, इसका रेडियस कितना होगा 7. तो 13 minus 7 will be the height of this cylinder. ठीक है, 6 centimeters. Now find the inner surface area of the vessel. तो inner surface area कितना हो जाएगा, हम curved surface area of cylinder लेंगे प्लस curved surface area of हेमिस्फीयर लेंगे. सो 2 pi r h प्लस 2 pi r स्क्वायर. 2 pi r कॉमन ले लिया, h प्लस r बचेगा. रेडियस 7 है. ठीक है, और जो हमारी हाइट है यहाँ पे 6 है, तो 6 प्लस 7 इट विल बी 13 ओनली. ब्रैकेट में एवरीथिंग वी सॉल्व, वी गेट 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. So here comes the third question. It says a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. ठीक है, ये hemisphere हो गया, ये cone हो गया. Total height of the toy is 15.5 centimeter. ये total height हो गई, radius 3.5 है, तो ये भी 3.5 होगा. ठीक है, तो इसकी height कितनी हो जाएगी 15.5 minus 3.5, right? Find the total surface area of the toy. तो total surface area क्या होगा, curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. So pi r l plus 2 pi r square. ठीक है, pi r कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा l plus 2r. Now radius will be 3.5 only. l हमें फाइंड आउट करना है. l क्या होता है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. तो इस केस में हाइट कितनी हो जाएगी, हमने देखा था 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12. रेडियस 3.5 है, इसे सॉल्व करेंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ l. ठीक है, l आ जाएगा हमारा 12.5, ओके, प्लस 2 into रेडियस. When we solve this complete thing, we get 214.5 centimeter square as the total surface area of the toy, right? So here is question number 4. It says a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. So this is a cubical block और इसके ऊपर एक hemisphere surmounted है. ठीक है. Now it is asked what is the greatest diameter the hemisphere can have. ठीक है, बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर कितना बन पाएगा इसके ऊपर. तो लेट्स से A है वो साइड ऑफ क्यूब है. ठीक है,
तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्यूब की साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. दिस वाज गिवन टू अस. नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, पहले क्यूब की ऑल 6 साइड्स ले लेंगे, ठीक है। उसमें से ये सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर और प्लस इस हेमिस्फेयर का ऐड कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी 7 और रेडियस कितना हो जाएगा 7/2. When we solve this, we get it as 332.5 centimeter square, right? Here is question number 5. It says a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. ठीक है, ये क्यूब था हमारा, इसमें से एक हेमिस्फेयर इस तरह से कट किया है इसमें से, ठीक है। तो डायमीटर L है इसका, इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, राइट। तो इसका सरफेस एरिया हमें निकालना है. इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा, ऑल 6 साइड्स का कंसिडर करेंगे पहले, 6a स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस इसका हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. इट बिकम 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. साइड कितनी गिवन है इसमें, l गिवन है, तो 6l स्क्वायर और रेडियस कितना हो जाएगा l/2, इसका हाफ हो जाएगा, सो r की जगह l/2 लगेगा. So when we solve this, we get this L square by 4 into pi plus 24, right? Now, sixth question says, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. तो ये एक सिलेंडर है और इधर 2 हेमिस्फेयर्स लगे हुए इस तरह. Length of the entire capsule is 14 mm. ये पूरी लेंथ 14 mm है. Diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट. सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, ओके, 2 पाई आर एच हो गया और 2 पाई आर स्क्वायर होगा एक हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 हेमिस्फेयर्स हैं हमारे पास, राइट. तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 2r प्लस एच बचेगा. रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm, राइट. हाइट कितनी होगी, यू कैन सी टोटल 14 थी, तो 5 डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा 2.5, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो 14 में से 5 डिडक्ट हो जाएगा, 9 mm वुड बी द हाइट. ये सब वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, वी गेट द रिजल्ट एज 220 mm स्क्वायर. इसमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, इसमें मिलीमीटर्स में थी यूनिट्स, राइट. Here is question number 7. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट. सो अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप. तो ये सिलेंडर हो गया और उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है, टेंट बन गया ये. Now if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meters, तो ये तो डायमीटर हो गया 4 मीटर्स, हाइट है 2.1 मीटर्स खाली सिलेंड्रिकल पार्ट की, ठीक है. Slant height of the top is 2.8 mm. L की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2.8 mm है. Find the area of the canvas used for making the tent. तो बेसिकली इसका सरफेस एरिया निकालना है हमें. तो सिलेंडर का हो जाएगा 2 पाई आर एच और कोन का क्या हो जाएगा पाई आर एल. 2 पाई आर हमने बाहर कॉमन ले लिया, h प्लस l/2 अंदर बच गया इसमें. रेडियस कितना पुट होगा, 4 मीटर्स डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, ओके, रेडियस 2 हो गया. हाइट कितनी है सिलेंडर की 2.1 mm, सॉरी 2.1 मीटर्स, ओके. और एल स्लैंट हाइट हमें गिवन है 2.8 है. सारी वैल्यूज पुट कर दी, वी गेट द एरिया एज 44 मीटर स्क्वायर. तो इसमें एक और पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट है 500, तो 44 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा एरिया इंटू 500, दैट वुड बी 22,000 rupees, right? This is the 8th question. This is also very important as far as exams are concerned. It says from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and diameter is hollowed out. तो ये हमारा सिलेंडर है, ये डायमीटर है, ये हाइट है, इसमें से सेम डायमीटर और सेम हाइट का एक कोन हमने कट आउट करा है, राइट. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, बाकी क्या बच गया हमारे पास, सिलेंडर बच गया,
जिसमें से कोन कट किया हुआ है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कंसिडर होगा, ऊपर सर्कल है उसका पाई आर स्क्वायर कंसिडर होगा, और इनसाइड इस कोन का कंसिडर होगा पाई आर एल। ओके, तो ये सब ऐड हो जाएंगे। डायमेंशंस, रेडियस तो हर जगह पुट होगा 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट होगी 2.4 सेंटीमीटर। एल हमें निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट वुड बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वी गेट 2.5 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसमें पूछा था टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर हमें राउंड ऑफ करना होगा, तो 18 centimeter square is the result. Here is the ninth question. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. यहाँ से हमने सिलेंडर में से एक हेमिस्फेयर कट किया और डाउनवर्ड साइड से भी, राइट। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और दो हेमिस्फेयर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया, सो 2 into 2 pi r square. R value is given, height is given, all values we substitute and we get the result as 374 centimeter square, right? अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू बेसिक सॉलिड्स विल एक्चुअली बी द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वॉल्यूम निकालेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, सिंपल। So this is example number 5. Let us see what it says. Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. ठीक है, नीचे ये cuboid है और उसके ऊपर एक half cylinder surmounted है, ठीक है। If the base of the shed is of dimension 7 meter cross 15 meters, ठीक है, 7 meters by 15 meters है ये। Height of the cuboidal portion is 8 meters, right? Find the volume of the air that the shed can hold. तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, प्लस इस हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, उतनी एयर होगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी तो हमें डायमेंशंस पता चल गई है, LBH फॉर क्यूबॉइड, एंड फॉर सिलेंडर, सिलेंडर की देखो हाइट हो जाएगी 15 मीटर्स, ओके, और रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर तो 7 मीटर्स है तो रेडियस हो जाएगा 7/2, राइट। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के उसे हाफ कर देंगे क्योंकि हाफ सिलेंडर है, ओके। सो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी 7 into 15 into 8, ठीक है, ये हो गया, प्लस हाफ इंटू सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इज 22/7, आर स्क्वायर 7/2 into 7/2, एच इज 15। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट दिस वैल्यू एज द वॉल्यूम इन मीटर्स क्यूब, राइट। फिर क्या पूछा है, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average. So how much air is in the shed? तो अब बेसिकली कुछ वॉल्यूम ये चीजें भी ऑक्यूपाई कर रही हैं, मशीनरी की हो गई 300 मीटर क्यूब और 20 वर्कर्स हैं, ईच वर्कर की है 0.08, तो 20 वर्कर्स की हो जाएगी 20 into 0.08, दैट इज 1.6 मीटर क्यूब। तो एयर की वॉल्यूम कितनी लेफ्ट हो गई, जो टोटल हमने वॉल्यूम निकाली थी माइनस दीज टू, तो इन दोनों का सम करके इसमें से माइनस करेंगे, वी गेट 827.15 मीटर क्यूब, राइट। एग्जांपल 6, juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure. इस तरह के ग्लासेस हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल ग्लास है, inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass, ठीक है, इस तरह से हेमिस्फेयर है। Height of the glass है 10 centimeter. Find the apparent capacity of the glass and its actual capacity, right? तो दूर से देखने में जो हमें लग रहा है apparent capacity, वो तो सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी, that is pi r square h, okay? तो h हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर है, वो पुट करेंगे, डायमीटर गिवन था 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5/2, दैट इज 2.5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई आर स्क्वायर एच में, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला, वी गेट दिस रिजल्ट, राइट। एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी,
सिलेंडर की वॉल्यूम में से ये हेमिस्फेयर की वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना हो जाएगा, वही 2.5 होगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू गेट दिस। तो एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगी जो अपरेंट कैपेसिटी थी सिलेंडर वाली, जो वॉल्यूम थी, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो दिस इज द रिजल्ट. So here is example 7. It says a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. ठीक है, ये हेमिस्फेयर हो गया हमारा और ऊपर राइट सर्कुलर कोन है. Height of the cone is 2 centimeter and diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. तो वॉल्यूम क्या होगी, कोन की वॉल्यूम, ठीक है, प्लस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम, राइट. तो कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो इसमें रेडियस कितना होगा, डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. और हाइट कितनी होगी, कोन के लिए जो हाइट है हमारी, height of the cone is 2 centimeter. So all the values you substitute, you get the result as 25.12 centimeter cube, right? Further extension is question में, if a right circular cylinder circumscribes the toy, ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो इसके आउटर पोर्शन पे इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है. फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय. ठीक है, तो टॉय की वॉल्यूम तो आपको पता ही है, आपको सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, नाउ अब सिलेंडर अगर बनेगा तो बेसिकली सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट थी जो प्लस इसका रेडियस. ठीक है, तो कोन की हाइट थी 2 सेंटीमीटर और हेमिस्फेयर का रेडियस था 2 सेंटीमीटर, सो 2 + 2 4 हो जाएगा, राइट. तो इसकी जो हाइट हो जाएगी बेसिकली सिलेंडर की, वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी. और रेडियस कितना होगा इसका, सिलेंडर का रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर ओनली. तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के लिए, पाई आर स्क्वायर एच. तो वो हमने अप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी और उसमें से ये माइनस कर देंगे, वो डिफरेंस आ जाएगा, राइट. So now we come on to exercise 12.2. First question is, a solid is in the form of a cone standing on a hemisphere. ठीक है, cone on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. ठीक है, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है and height of the cone is equal to its radius. तो height भी r equal to 1 सेंटीमीटर हो जाएगी. Now find the volume of the solid in terms of pi. pi की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, pi के टर्म्स में ही निकालना है. Now वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कोन की वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम. हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. जस्ट ऐड देम. ठीक है, रेडियस 1 पुट हो जाएगा, एच भी 1 पुट हो जाएगा. व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट इट एज पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट. So here's the second question. So Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. तो सिलेंडर है और दोनों एंड्स पे 2 कोन्स अटैच्ड है इस तरह से. ठीक है, एक कोन यहाँ और एक कोन यहाँ पर है. डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर हो गया. लेंथ है 12 सेंटीमीटर, कंप्लीट लेंथ 12 सेंटीमीटर हो गई. Each cone has a height of 2 centimeter. तो इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, राइट. तो बीच में h कितना बचेगा, दिस इज 4 एंड दिस इज 12, तो 12 - 4, h बचेगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा 8, राइट. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल. ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस दोनों कोन्स की वॉल्यूम. ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, रेडियस दोनों के लिए सेम ही होगा, कोन के लिए भी सिलेंडर के लिए भी कितना होगा, 3/2. डायमीटर 3 था ना, एंड कोन, दो कोन्स का सेम ही वॉल्यूम होगा, डायमेंशन सेम है, तो 2 इंटू एक कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश ले लो क्योंकि ये अलग है हाइट इससे. ठीक है, एच डैश 2 सेंटीमीटर है, रेडियस सेम ही रहेगा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू गेट 66 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. So here's the third question. It says a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. ठीक है, approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends. Okay, क्या shape है, cylinder है, 2 hemispherical ends हैं, length है 5 सेंटीमीटर इसकी और diameter है 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है,
अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये 2.8 है, तो इसका रेडियस कितना होगा 1.4, इधर भी कितना होगा 1.4, तो 1.4 यहाँ से 1.4 यहाँ से, तो 1.4 प्लस 1.4 इज 2.8, तो 5 सेंटीमीटर में से अगर 2.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, यस, ओके। वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम होगी दोनों हेमिस्फेयर्स की वॉल्यूम प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम, तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें आर कितना होगा 2.8 बाई 2 दैट इज 1.4, और एच कितना होगा अभी हमने देखा था 5 माइनस 2.8, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 इंटू एक हेमिस्फेयर की वॉल्यूम, दोनों की सेम ही होगी ना, 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस 1.4 ही रहेगा। सॉल्व करेंगे, यू गेट दिस वैल्यू, दिस विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है सिरप की वॉल्यूम, तो सिरप बेसिकली 30% है, किसका, गुलाब जामुन कितने हैं 45, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम ये आ रही है, तो 45 की क्या होगी 45 इंटू वी, ओके, और उसका भी 30%, ये हम फाइंड आउट करेंगे, तो वी गेट द वैल्यू एज 338 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, राइट। So question number 4, this is a very good question. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. तो ये क्यूबॉइड है बेसिकली, और इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं ताकि पेन उसके अंदर हम रख सके, राइट। डायमेंशंस क्यूबॉइड की दे रखी है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, LBH होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। Radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. अब ये जो कोन बना है, इस कोन की डायमेंशंस दे रखी है, रेडियस भी है और डेप्थ भी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक कोन का ये वॉल्यूम होगा, 4 कोन्स का क्या हो जाएगा 4 इंटू एक कोन का वॉल्यूम, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही लगा दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो क्यूबॉइड में से इन चारों कोन्स की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक है, वही किया है हमने। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट द वैल्यू एज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। So here's the fifth question. It says a vessel is in the form of an inverted cone, ठीक है, inverted cone इस तरह से होता है, okay. Its height is 8 centimeters, okay. Radius of its top is 5 centimeter. It is filled with water to the brim. इसको हमने water से fill कर दिया completely, ठीक है. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. इसमें हमने lead shots ड्रॉप किए हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे स्पेयर्स हैं, रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, इसमें ड्रॉप किए हैं। तो जो इसमें वाटर था 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 वाटर बाहर चला जाएगा, ऐसा लिखा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स वी हैव ड्रॉप्ड इन द वेसल, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होगी लेड शॉट्स की, उतनी ही वॉल्यूम वाटर की बाहर गई होगी, क्योंकि उतना ही रिप्लेस करेगा वो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं वाटर फ्लोन आउट कितना होगा। वाटर फ्लोन आउट क्या होगा, इस कोन की जो वॉल्यूम है इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 वाटर बाहर गया है, तो हम निकालेंगे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें आर की वैल्यू हम 5 रख देंगे और हाइट की वैल्यू 8 रख देंगे, ओके। Now, second thing is it should be equal to जो शॉर्ट्स लेड शॉर्ट्स की जो वॉल्यूम है, तो हम एज्यूम करेंगे कि n लेड शॉर्ट्स हैं, सपोज जो वेसल में हमने ड्रॉप किए हैं, तो एक लेड शॉर्ट की वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। n की होगी n इंटू दिस मच, तो n इंटू 4/3 पाई, r विल बी 0.5 सेंटीमीटर होल क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। नाउ ये दोनों इक्वल हैं, इसमें r की वैल्यू क्या रखेंगे 5 सेंटीमीटर, h की वैल्यू 8, दोनों को इक्वेट करेंगे और n फाइंड आउट करेंगे, तो n कम्स आउट एज 100, तो आपने 100 लेड शॉट्स इसमें डाले हैं, तब जाके 1/4 वाटर इट फ्लोज आउट, राइट। Next is our question number 6. It says a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, ठीक है, इस तरह से ये सिलेंडर हो गया, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. ये दूसरा सिलेंडर हो गया.
Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams mass. ठीक है, तो पहले हम इसकी वॉल्यूम देखेंगे। अगर तो वॉल्यूम क्या होगी, स्मॉल सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस बिगर सिलेंडर की वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच एक के लिए प्लस पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के रेडियस भी और हाइट्स भी, तो एच डैश और आर डैश ले लिया। तो ये वॉल्यूम आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम्स, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा, इंटू 8। तो आप इंटू 8 कर दोगे। सॉल्व दिस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू गेट द वैल्यू एज 892.26 kg। ओके, इनिशियली ग्राम्स में आएगा, उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो kg में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। Next is question number 7. It says a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. ठीक है, ये हमारा बेसिकली सॉलिड है जिसे हमने फर्दर एक सिलेंडर के अंदर रखा है। ठीक है, find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is this much, height is this much। तो सिलेंडर की वॉल्यूम कंप्लीट निकाल लेंगे और माइनस इस सॉलिड की वॉल्यूम कर देंगे। ठीक है, तो उतना जो है हमारा वाटर लेफ्ट होगा सिलेंडर में। फाइन, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू ये और एच की वैल्यू ये पुट कर देंगे, राइट। और इस सॉलिड की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर 60 है इसमें, प्लस कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर 60 है और एच 120 है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू की यूनिट्स क्या आएंगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो वो काफी बड़ी वैल्यू आएगी। जब आप उसे 100 क्यूब से डिवाइड करोगे तो आपको मीटर क्यूब में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करने के लिए 100 क्यूब से डिवाइड करना पड़ता है, राइट। So this is the last question of the exercise. It says a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. Diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, the child finds its volume to be 345 centimeter cube. We have to check whether she is correct, taking the above as the inside measurements. Okay, pi of 3.149, right? तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ द फिगर लाइक दिस। तो कितनी होगी वॉल्यूम, इस सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस इस स्फेयर की वॉल्यूम, ये हमें ऐड करनी है। तो स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना हो जाएगा, 8.5/2। तो इसमें पुट कर देंगे, राइट। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इट विल बी पाई, रेडियस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर बाय 2, 2 सेंटीमीटर डायमीटर था। So 2/2 whole square into height is 8. We substitute the value, solve this, we get it as 346.51 centimeter cube. But child claimed this much, but ये तो same नहीं है, different आ रहे हैं, तो the claim was incorrect. Okay, she was not correct in this. So this completes the chapter. I hope everything is clear. Still अगर आपको कोई doubts है, you can post it in the comment section and stay tuned to my channel Learn with Nisha ji. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो you can subscribe to get regular updates. Thanks for watching the video.